जरा सोचो, अगर जैसा मन आपका एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई में लगता है, अगर वैसा मन आपको पूरे साल पढ़ने में लगने लगे तो क्या होगा? फेल हो जाओगे कि क्लास में टॉप करोगे? तो मेरा आप लोगों से वादा है, अगर आज का यह वीडियो पूरा देखा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये कहना आप भूल जाएंगे। तो मेरा प्रश्न है कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने में मन नहीं लगता है? मुझे लगता है मोर देन 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एग्जाम के एक दिन पहले साला जी जान लगाकर पढ़ाई करते हैं। उस समय तो दुनिया का कोई डिस्ट्रैक्शन उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दुनिया का कोई आदमी अगर आके बोले बेटा आज तो पढ़ाई ना कर, वो किसी की मानने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ जब हमारा स्कूल ओपनिंग मंथ होता है, मींस जुलाई मंथ होता है, तब कितने स्टूडेंट हैं जिनका पढ़ने में मन लगता है? उस समय तो चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन होते हैं। माँ बाप बोल बोल के थक जाते हैं, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, लेकिन बेटा काय के लिए पढ़े? ऐसा क्यों होता है कि जब हमारा स्कूल ओपनिंग मंथ होता है, जुलाई का माह है, तो हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता पढ़ने में। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना तो ऐसे गुजर जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। वो साला तैयारी करने में ही 3 महीना गुजर गए। फिर आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें हम दौड़ना भागना चालू करते चारों तरफ, क्या करें, कैसे तैयारी करें और कौन कौन सी चीजों को इकट्ठा करें। इन 3 महीनों में हम जो है धीरे धीरे अपना मोशन बनाते हैं, धीरे धीरे हमारी प्रक्रिया चालू होती है। और फिर जब आता है जनवरी, फरवरी और एग्जाम का महीना, मार्च का महीना, उस महीना तो साला सबका मन लगता है। और एग्जाम के एक दिन पहले तो भाई साहब क्या कहने। कभी आपने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे कौन सा कारण है? कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई रूल तो होगा जो इसके पीछे वर्क करता होगा। और अगर आप इस रूल को समझ जाते हैं तो फिर आप इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। और केवल स्टूडेंट्स को नहीं, दुनिया में जितने लोग हैं सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये जो मनुष्य का ब्रेन है ना, वो साला डिजाइन ही कुछ ऐसे हुआ है कि जब तक अर्जेंसी ना आ जाए, जब तक साला गले तक ना आ जाए, जब तक जीने मरने की बात ना आ जाए, तो कुछ करने का मन ही नहीं होता है। मनुष्य केवल अर्जेंसी में ही एक्शन लेता है। और यह केवल कुछ लोगों के साथ नहीं होता, मेरे को लगता है लगभग सबके साथ होता है। और जो ये कहता है ना कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है वो या तो झूठ बोल रहा है या बेहोश है। क्योंकि देखिए, अगर आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, तो जो मानवीय संवेदनाएं हैं, मानवीय स्वभाव है, वो हर किसी के ऊपर कार्य करेंगे। तो आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सा रूल है, वो कौन सा नियम है जो इसके पीछे वर्क करता है। तो उस रूल को मैं कहता हूँ लॉ ऑफ अर्जेंसी। ये लॉ ऑफ अर्जेंसी ही है जिसके कारण जुलाई के महीने में हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता, मार्च के महीने में लगता है, और एग्जाम के एक दिन पहले भाई साहब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रश्न ये आता है कि ये जो लॉ ऑफ अर्जेंसी है, जो हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इससे हम अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव फोर्स कैसे क्रिएट करवा सकते हैं? इसका सीधा, सरल और सिंपल सा जवाब है कि जो अर्जेंसी आपके माइंड में एग्जाम वाले महीने में क्रिएट होती है, एग्जाम के एक दिन पहले क्रिएट होती है, उस अर्जेंसी को आप स्कूल ओपनिंग मंथ मींस जुलाई में क्रिएट कर सकें। अगर यही अर्जेंसी हम स्कूल ओपनिंग मंथ में मींस जुलाई के महीने में क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारी पढ़ने की गति, हमारी पढ़ने की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। फिर हम ये नहीं कह सकेंगे कि यार हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये रूल ऑफ अर्जेंसी वर्क करेगा। तो अब आपका प्रश्न होगा, यार भाई बात यहाँ तक समझ में तो आ गई, लेकिन इस लॉ ऑफ अर्जेंसी से हम अपनी पढ़ाई में कैसे मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं? हमारा
जो पढ़ाई में मन ना लगने की समस्या है, इसका कैसे समाधान हो सकता है? तो उसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्शन प्लान बताने वाला हूँ। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि यार ये तो पढ़ता लिखता नहीं है, ये कैसे एक्शन प्लान बता सकता है? तो भाई साहब, ये जो बाल है ना, ऐसे नहीं झरे हैं, हमने भी पढ़ाई की है। और आपको क्या लगता है, हमको दमदार तजुर्बा है, हम भी पास भी हुए हैं, फेल भी हुए हैं और सप्लीमेंट्री भी आई है, तो हमको टोटल एक्सपीरियंस है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये एक्सपीरियंस है आपकी हेल्प करे, आपको ना लाइफ में एक्सपीरियंस लेना पड़े। इसलिए आप इस एक्शन प्लान को बहुत गौर से सुनिए, और अगर आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, इस समस्या का समाधान निश्चित हो जाएगा। तो सीधा सिंपल और सरल तरीका है कि मान लो आप जिस भी क्लास में हैं, आपके 6 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में 15-15 चैप्टर हैं। मतलब कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 90 चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आपके पास में स्पष्ट हो गया कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको 90 चैप्टर कंप्लीट करना है। अब देखते ये हैं कि जुलाई से लेकर मार्च तक हमारे पास कितने महीने होते हैं? तो लगभग जुलाई से लेकर मार्च तक हमारे पास 9 महीने होते हैं। अब ये पूरे 9 महीना क्या हमारे पढ़ने के लिए होते हैं? तो मुझे लगता है इसमें कम से कम 2 माह तो आपको रिवीजन के लिए निकालना पड़ेगा, और 1 माह आपको जो जनरल फेस्टिवल हैं, जो सोशल ओकेजन है, जो सोशल एक्टिविटी है, एंजॉयमेंट है, इसके लिए कम से कम 1 माह निकालना पड़ेगा। तो 9 माह से 2 माह रिवीजन वाले और 1 माह हमारे जो जनरल एक्टिविटी के निकालते हैं, तो हमारे पास कितने माह बचते हैं? 6 माह बचते हैं। तो हमको करना क्या है कि जो हमारे ये 90 चैप्टर हैं, इनको हमको 6 माह से डिवाइड करना है। तो क्या होगा, हमारे पास में स्पष्ट आ जाएगा कि 1 माह में हमको 15 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और 1 माह में 15 चैप्टर कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये है कि 1 माह में एवरेज 30 डेज होते हैं, तो हमको प्रत्येक 2 दिनों में 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। जब जुलाई महीने में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होगा, हमारा टारगेट क्लियर होगा कि अगर हम 2 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, तभी हम 6 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो क्या होगा, अगर 2 दिन में आपने 1 चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, या आज ही जो आपने पढ़ाई की है उससे दूसरे दिन अगर आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो आपके माइंड में लॉ ऑफ अर्जेंसी वर्क करेगी। आपके माइंड में एक प्रेशर क्रिएट होगा कि यार 2 दिन में तो मेरे को 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, नहीं तो मैं पीछे हो जाऊंगा। तो जब हमारा टारगेट स्पष्ट होगा, हमारा गोल स्पष्ट होगा कि अगर हम 2 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट नहीं करते, तो हम टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा कि 2 दिन में हर हाल में आप 1 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। फिर आपका मन टाल मटोल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लॉ ऑफ अर्जेंसी वर्क करेगा। मुझे लगता है मेरे द्वारा बताए गए इस एक्शन प्लान के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको क्लास में टॉप आने से कोई नहीं रोक सकता। और अंत में यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि अगर मेरे द्वारा बताया गया यह एक्शन प्लान आपको अच्छा लगता है, तो इसको आप आज से इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि कल से करेंगे, यही वो वाक्य है जो मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। इसी एक वाक्य के कारण मनुष्य अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता। आप लोगों ने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।